सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी मिलेगा। इस वजह से इस पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नाम पोलिनोमियल्स है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को अगर हिंदी में बात किया जाए तो बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो हिंदी से उतना लेना देना नहीं है अपन का, तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है वेरिएबल्स, कि भैया वेरिएबल्स क्या होता है। और एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। क्योंकि जो पोलिनोमियल्स बनते हैं ना बच्चों, पोलिनोमियल इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। और पोलिनोमियल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, वो रूल्स फॉलो होने चाहिए, तभी उस चीज़ को हम, उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोल पाएंगे। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, व्हाट इज़ वेरिएबल्स? ठीक है, जैसे मैंने x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, t लिखा, u लिखा, v लिखा, h लिखा, कुछ भी इस टाइप के जो हम लिखते हैं ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जहाँ हम बात रही कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे √3, 2.5, 1/2, -3, etc। तो जो नंबर्स होंगे हमारे, जो नंबर्स हैं, उन्हें कोफिशिएंट बोलो या कांस्टेंट बोलो, वो आपकी चॉइस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पोलिनोमियल्स बनता है। और पोलिनोमियल्स तभी बोलेंगे उसे जब वो सर्टेन 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। ठीक है, वो 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो तो 3 प्रॉपर्टी कौन सी है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पोलिनोमियल किसे बोलोगे आप? पोलिनोमियल अगर आप उसको बोलना है ना, तो वो 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। वो कौन सी 3 प्रॉपर्टी है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है, टर्म्स। जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। जो जितने भी टर्म्स हैं ना, वो सारे टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या है? ये नहीं कि 1 2 3 4 टर्म, ऐसे नहीं। जिनको हम काउंट कर पाए, जिसको हम मुंह से बोल पाए, जिसको हम लिख पाए। ठीक है, 1 करोड़, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसे हम बोल पा रहे हैं ना, अगर इतने भी टर्म है तो वही वो पोलिनोमियल है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब ये है जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर पाए, लिख पाए। तो टर्म्स क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x + y, तो इसमें 2 टर्म है, 1 2। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 3x + y + 2, तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। तो ये काउंटेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टर्म। सेकंड की अगर बात की जाए, तो जो कोफिशिएंट होंगे ना, कोफिशिएंट्स ऑल आर इक्वल। कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों? कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ से मैंने एक एग्जांपल ले लिया। जैसे यहाँ पे लिखा 2x² + 2x + 2। अगर मुझे बोला जाए x² का कोफिशिएंट बताओ और x का कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट इधर क्या लिखा है? 2 हो जाएगा। तो जो उसके सामने लिखा होता है, साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² - 2x, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 3 है, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? -2 है। तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑल आर इक्वल, नहीं ऑल आर इक्वल लिख दिया ना मैंने, सॉरी गाइस। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या होगा? ऑल आर रियल होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑल आर रियल नंबर्स। ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ठीक है, डिग्री और पावर्स ऑफ वेरिएबल। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो पावर होगी वो नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? पोलिनोमियल्स में मतलब नेचुरल नंबर होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा।
ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो एक ले लिया मैंने 3x³ प्लस के 2x प्लस 100, एक ले लिया मैंने √3x² प्लस 2x माइनस के 1000, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और एक लिखा मैंने x की पावर 1/2 प्लस के 1/2, ठीक है, x माइनस के 5 है। ये 3 मैंने ले लिया। अब इन तीनों को चेक करना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो चैप्टर्स बड़ा आसान है। ये तो कॉन्सेप्ट का ही खेल है, एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो पहला वाला चेक करो। सबसे पहले टर्म कितने हैं, 1 2 3, पहली प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोल दी, टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। फिर देखो कोफिशिएंट 3 2 100, तीनों कोफिशिएंट रियल नंबर है, दूसरी प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोला। अब x यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, ठीक है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है या नहीं है। दो प्रॉपर्टी को हाँ बोल दो, तीनों प्रॉपर्टी को हाँ बोलेगा तभी जाके वो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो x और ये x, इसकी पावर 1, कुछ नहीं तो 1 1 और 3, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो बच्चों इसने तीनों प्रॉपर्टी को हाँ बोल दिया, यानी कि पहला वाला क्या है, पॉलिनॉमियल है। अब तीसरा वाला चेक करते हैं। पहले 1 2 3, पहला वाला उसने हाँ बोला, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट इसका क्या है, 1, कुछ नहीं तो 1 है, 1 1/2 माइनस 5। कोफिशिएंट ऑल आर रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल x की पावर 1/2 है और x की पावर 1 है। 1 तो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर जो होती है, डिग्री, उनकी जो पावर्स होती है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर नेगेटिव के बाद आता है, पॉइंट आता है, 1/2 1/3 ऐसे आते हैं, तब वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इस दो प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोला, लेकिन तीसरे को उसने मना कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो तीसरा नंबर है ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर रेडिकल्स में पावर आ रहा है, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर 1/2 पॉइंट में माइनस में जब आता है तो उसे रेडिकल्स बोला जाता है। तो पावर जब रेडिकल्स में आएगा तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो ये मैंने लिख दिया 2/x + 5, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि ये पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। डिग्री क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई, ठीक है। अगर अपॉन में जा रहा है तो भी वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। दूसरा वाला पॉलिनॉमियल है, देखो √3 कोफिशिएंट है 2 और ये, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑल आर इक्वल, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। और x² x की पावर 1 और 2 वेरिएबल्स की पावर है, और 1 और 2 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी को उसने हाँ बोल दी, तीनों प्रॉपर्टी को हाँ बोला, तो बच्चों ये दूसरा वाला भी क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिपीट करूंगा, किसी पॉइंट में अगर आपको समझ में ना आया हो तो बच्चों पीछे जाओ, एक बार दोबारा देखो, समझते हुए चलो। जब तक ये चीज़ें समझ में ना आए एक्सरसाइज पे मत जाना। एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान है, वो तो हो ही जाएगा आराम से। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ गए ढंग से तो एनसीईआरटी के अलावा जो अदर्स बुक है, आर डी शर्मा, आलोक अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी आपसे आराम से फट से हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दूंगा मैं, ठीक। ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है, ठीक है। मेन डेफिनेशन क्या है वो मैंने बता दी। टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। अब हम बात करेंगे डिग्री की, थोड़ा डिग्री की बात कर लें कि बच्चों डिग्री क्या होती है। डिग्री का सेंस कहाँ से आता है, पावर से, ठीक है। जैसे यहाँ पर x² + x + 100 लिखा है, ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल है। तो x इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है बच्चों। लेकिन डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 1 होगी या 2 होगी, 2 होगी, ठीक है। डिग्री क्या होती है, पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम पावर। कोई भी अगर पॉलिनॉमियल है तो उसमें जो वेरिएबल बैठा है उसकी मैक्सिमम पावर को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर तो वेरिएबल x है,
इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, घर पे जो बड़ा होता है ना उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, छोटे वाले को नहीं सुनते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स अगर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो पेरेंट्स जो बोलेंगे वही होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं सुनेगा। यहाँ पर भी वही है, तो इम्पोर्टेंस बड़े वाले को मिलेगी, छोटे वाले को नहीं। तो डिग्री क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वहाँ पे कोई वेरिएबल बैठा है, उस ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल ज़रूर होगा, ठीक है। वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर डिग्री, देखो अगर डिग्री 0 हो तो उसे बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? लीनियर। क्या? अगर डिग्री 2 हो तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर डिग्री 3 हो, ठीक है, और अगर डिग्री 4 हो, 3 होगा तो उसे बोला जाएगा क्यूबिक, और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा वो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल, कोई नंबर 3, 5, -1, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इस पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं तो डिग्री इसकी 0 है, ठीक है। पर्टिकुलर ऐसा आ जाएगा, अगर सिर्फ 0 नंबर आता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर सिर्फ 0 आ जाएगा ना तो इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, इसे क्या बोला जाता है? इसका स्पेशल नाम है जीरो पॉलिनोमियल। क्या? जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 × x², 0 × x + 0। तो 0 को इंटू कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट नंबर्स की भी डिग्री 0 होती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर था नेमिंग का, बट दोनों की डिग्री जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अभी मैं बता चुका हूं, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होता है ax + b के फॉर्म में, ठीक है, वेयर a ≠ = 0। एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि 2x + 5। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 2। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ x के फॉर्म में है वेयर a ≠ = 0। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि -2x² - x + 100, ठीक है। ये लीनियर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होती है। आगे बढ़ रहे, क्यूबिक डिग्री कितनी होती है? 3। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, वेयर a ≠ = 0। अगर a को 0 ले लोगे ना तो वो उसको वैनिश कर देगा, तो फिर डिग्री 3 नहीं रहेगी, ठीक है। तो a ≠ = 0 होगा। एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देखो एग्जाम्पल हो जाएगा 3x³ + 2x² + 2x - 100, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax⁴ bx³ cx² dx + e। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट्स करेंगे हम, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज क्लास
9th मैथमेटिक्स NCERT solution. Can which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answers. ठीक है, तो पहला वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये px है, वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। सो देखो टर्म, देखो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाएगी, टर्म, फिर क्या चीज़ देखी जाएगी, कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद देखी जाती है इसकी वेरिएबल्स, पावर, ये तीन चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो टर्म कितने हैं, 1 2 3, फाइनाइट, ठीक है। कोफिशिएंट कितना है मेरा, 3 -4 15, आर रियल, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स x है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, आर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, तीनों प्रॉपर्टी को ही होल्ड कर रहा है जो चाहिए होता है, हैंस इट इज पोलिनोमियल। कितने वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल, इन वन वेरिएबल x। पूरा परफेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे रहा। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो। सेकंड वाले पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड वाले पे देखो लैंग्वेज तो वही फॉलो होनी है ना। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, लैंग्वेज तो वही फॉलो होनी है। देखिए यहाँ पे आ जाओ, टर्म्स कितने, 2 है, 2 का मतलब फाइनाइट है, ठीक है। ये इसके लिए बता रहा हूँ मैं। कोफिशिएंट क्या है, 1 y² का और ये 2√3 आर रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो y की डिग्री है कितनी है, 2 है, आर तो नहीं आएगा, अननेचुरल नंबर। तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, हैंस इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ x की जगह क्या लिख देना, y, x की जगह ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ पर देखो 3√x है प्लस 2√x है। इसको अगर मैं परफेक्ट वे में लिखूं तो रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, और ये x है, क्लियर। सो देखो तीन प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, फाइनाइट है, ठीक है। कोफिशिएंट भी रियल है, ठीक है, बट जो पावर है, सिंस पावर इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो ये 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये पोलिनोमियल नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल्स वगैरह की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि देखो x - 4 अपॉन में x है, ठीक है। 4x ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि पावर में 1 है, और वेरिएबल की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, इंटीजर आ जाएगा। चाहिए क्या है हमें, नेचुरल नंबर्स। ये नेगेटिव आ जा रहा है, ये रेडिकल्स आ जा रहा है, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगला वाला देखो, ये पोलिनोमियल है, x की पावर 12, y की पावर 3, t की पावर 50। इट इज पोलिनोमियल। देखो टर्म्स कितने हैं, टर्म्स 3 है जो कि फाइनाइट है, ठीक है, ओके। उसके बाद कोफिशिएंट कितने, कुछ में किसी में कुछ नहीं लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोफिशिएंट क्या है, 1,1,1 आर रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स पावर क्या क्या है, 12, 50, 3 सब नेचुरल नंबर है। तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, पॉलिनोमियल है,
इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में? 3 वेरिएबल्स में। तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है, इट इज पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल एच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ माइनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म हो जिसमें, और मोनोमियल का मतलब हो जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल पूछा, इसके इतने आंसर्स हैं कि आप पूछो ही मत। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, और उसकी पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 35। सो यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, 2x की पावर 35 + 5। आंसर, इसकी डिग्री 35 और इसमें 2 टर्म है। मोनोमियल, एक ही टर्म होना चाहिए और जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो यहाँ लिख देता हूँ -3x⁻100। आंसर आराम से हो गया है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। सो कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। x² का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, -1। एकदम आसान। यहाँ पर क्या है, π/2। x² का कोफिशिएंट कितना है, π/2। इधर x² का कोफिशिएंट, x² का टर्म है ही नहीं। जब है नहीं तो कोफिशिएंट कहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। जब x² का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से आ जाएगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिग्री बतानी कि कितनी डिग्री है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री 3 है। इस वाले में देखो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसकी डिग्री कितनी है, y की पावर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, t की कुछ नहीं तो 1 है। इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखो r की पावर 2 है। ठीक है, r की पावर 2 का मतलब डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 7x3, तो डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर देखी जाती है। कह रहे राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो कोफिशिएंट बताना है। वैसा ही क्वेश्चन है, x² कोफिशिएंट यहाँ पर इस वाले का क्या हो जाएगा, आंसर 7। इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, इधर x² है ही नहीं तो 0। इधर क्या आ जाएगा आंसर, π/6। x² का कोफिशिएंट इस तरफ भी नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, जब x² का टर्म नहीं है तो 0, है ना। इस तरीके से आराम से बन जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो डिग्री देखने का तो सिंपल सा रीज़न है कि सबसे मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो किधर, इसमें कितना है, 3 है। इसमें कितना डिग्री, मैक्सिमम पावर देखो कितना, x की 3 है, ये भी 3 डिग्री का है, सिंपल। फिर देखो यहाँ पर y की मैक्सिमम डिग्री एक ही है ना, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ये 7 है, 7 यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है मेरा, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। फिर हमें 0 दे रखा है, 0 को हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 पोलिनोमियल। और जो 0 पोलिनोमियल की डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो भी 0 होती है। ये हमने बेसिक इंट्रो में ही सीख लिया था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। देखो सिंस डिग्री से हम पता करते हैं कि ये भैया क्या है, इसका नेचर, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक। सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ठीक है, यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, x की डिग्री यहाँ कितनी है 2, सो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y की डिग्री क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, यानी कि क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल। देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है t की मैक्सिमम पावर 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक। यहाँ पर t की पावर कितनी है डिग्री 4, तो ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। फिर क्या बोल रहा है, ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल etc। ठीक है, तो इस पे कितने वेरिएबल है x और y 2 वेरिएबल, और ये पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं x और y। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, एक इसमें x है और t है ना, इट इज 2 वेरिएबल, इट इज 2 वेरिएबल x और t में। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल है 1 वेरिएबल, कितने हैं वो, एक ही है 1 वेरिएबल, वो कौन सा है t। इस पे कितने वेरिएबल है 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, कौन कौन से x y z। बाकी ये सारी पॉलिनोमियल तो इसने पहले से ही बोल रखा है। ठीक, कह रहे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल कैसे है आइडेंटिफाई करना है, सिंस डिग्री 3 है, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी वैसे ही हो जाएगा, डिग्री कितनी है x की मैक्सिमम 3 है, देयरफॉर इट इज क्यूबिक, तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सॉरी, ये वाला तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, इधर देखो, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई, क्योंकि x की पावर रूट है, इसका मतलब क्या है x की पावर में हाफ है, इधर 3 बैठा है, इधर 2 बैठा है, और इधर हाफ। डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तभी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट ये 1/2 है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, प्रॉपर्टी को इसने एक मना कर दिया, सो ध्यान से देखना है। तो ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, देखो 4/x है, अपॉन में x है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है 2/3 x², 7/4 x + 9, ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है इसकी, x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल है, सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, डिग्री 4 है, सो ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अपॉन में x आ गया है। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उसका क्या करें, है ना, कुछ बता ही नहीं सकते। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये 0 पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये आराम से हो गया। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको खुद करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है।
आई होप ये जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरी समझ में आई होगी। बहुत ही इजी चीज़ है क्योंकि बेसिक हमारे लिए मैटर करता है। बेसिक चीज़ें जान जाओगे तो ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।